हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी के लिए हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। जो मेरा वीडियो था कि बीएसटीसी के लिए रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें, उसके वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि हिंदी और इंग्लिश का भी बता दो सर। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो। देखो, इसकी तैयारी के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि आपकी हिंदी जो है वो बीएसटीसी के अंदर इसके आपके आने वाले 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। जो आपकी इंग्लिश है इसके आने वाले आपके 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। तो लैंग्वेज आपकी हिंदी या फिर संस्कृत होगी आपकी, तो संस्कृत या हिंदी, लेकिन मैं आपको हिंदी का बता रहा हूँ इस वीडियो में, संस्कृत का नहीं बता रहा। तो हिंदी के लिए आपके 30 क्वेश्चन है और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन है। ऐसे करके आपके ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये मिला के हो जाती है आपके 50 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें? 50 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे? 50 क्वेश्चन। अब इन 50 क्वेश्चन की तैयारी आप किस प्रकार करोगे, इनके लिए आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अब ये जो 50 क्वेश्चन है इनकी तैयारी के लिए आपको सबसे पहले अपन देखते हैं हिंदी कहाँ से पढ़नी है। देखो, हिंदी के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताऊं तो आपके जो लेवल है बीएसटीसी का, उस लेवल में जो किताब सबसे बेस्ट रहती है, जिसमें से क्वेश्चन खुद जो बोर्ड है वो बनाता है, उसी किताब को आधार मानकर वो क्वेश्चन बनते हैं, वो किताब है आपके कक्षा 9 से 12 की जो आपको हिंदी व्याकरण की किताब मिली होगी, वो किताब। क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे उसी किताब से बनते हैं, तो आपको पढ़ना भी वही है। वो किताब का नाम क्या है? किताब है आपके 9 से 12 हिंदी व्याकरण। ये ऐसे करके आपको किताब मिली होगी 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की किताब। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। वो किताब आपको पढ़नी है। वो किताब कौन सी है? वो किताब ये है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ये किताब जो आपको 9 से 12 की किताब आपको मिली ही होगी आपके बोर्ड, मतलब आपने 9 से 12 अगर पढ़ी है तो आपके ये किताब आपको मिली ही होगी। तो ये किताब आपके हर हालत आपके पास होनी चाहिए और ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये किताब आप हिंदी व्याकरण की कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर देखो कोई भी क्वेश्चन हिंदी का बनता है, वो क्वेश्चन अगर मान लो हार्ड आ गया, गलत आ गया, तो उसकी जाँच भी इसी किताब से होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की किताब है, ऑथेंटिक किताब है और ये राजस्थान की किताब है। ठीक है, तो ये किताब तो आपको पढ़नी है। इस किताब को आप किसके लिए पढ़ोगे? हिंदी के लिए। अगर ये किताब आप पूरी कंप्लीट कर लेते हो तो आपके हिंदी में आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हिंदी पूरी आपके 30 क्वेश्चन इसके बाहर जरा भी नहीं जाने वाले हैं। और किताब बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से लिखी गई है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इसमें दिया गया है। पटवार, वीडियो, आरएस के लेवल की तैयारी करने वाले भी इस किताब को पढ़ते हैं। तो आपका तो बीएसटीसी है, आपको तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और बहुत कम टाइम में आपका सिलेबस भी आप कवर कर पाओगे हिंदी का। तो ये बात हो गई हिंदी की कि हिंदी के 30 क्वेश्चन आपको कहाँ से कवर करने हैं। तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो नाम की किताब है 9 से 12 की, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब देखो, अब सेकंड आपके इंग्लिश। और इंग्लिश के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, इंग्लिश के लिए आपको अगर आप बड़ी बड़ी किताबों के पीछे, बड़े बड़े टीचर्स के लेक्चर के पीछे भागोगे तो कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश के लिए आपको नॉर्मल से आपको एक किताब मैं आपको बता रहा हूँ, वही किताब पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वो है लुसेंट्स। क्या पढ़ना है? लुसेंट। एक लुसेंट की इंग्लिश की किताब आती है, एक ऐसी भी आती है, यह हाई स्कूल की यानी कि 12th लेवल की किताब है। ये है हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर, आपको ये पढ़नी है। इसके बाहर आपके कुछ नहीं जाने वाला है। ये किताब आप पढ़िए। ये भी पतली सी है, मतलब ऐसी साइज में थोड़ी आपको मोटी लग रही होगी, लेकिन इसमें देखो आप फॉन्ट साइज देखो इस टाइप का है ये। तो आपको ये किताब पढ़ लेनी है। इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको इतने एग्जाम्पल नहीं करने, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाइए एक बार इसे। इसके बाद आपके कुछ नहीं जाएगा। लुसेंट की बहुत ऑथेंटिक किताब होती है और ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ते, तो आपको यही पढ़ना है। इसके बाद आपके कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ये दोनों किताब आपको हर हालत में पढ़नी है। अगर आप 50 नंबर सिक्योर करना चाहते हो हिंदी और इंग्लिश के, तो आपको इंग्लिश के लिए लुसेंट और हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये दो किताब आप पढ़ोगे तो आपके डेफिनेटली आपके 20 नंबर तो इंग्लिश के और हिंदी व्याकरण के आपके 30 नंबर, ये 50 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन हिंदी के और 30 इसके, यानी 50 क्वेश्चन की तैयारी आपकी डेफिनेटली हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में क्या कर सकते हो, आप मॉडल पेपर ले आइए। क्या ले आओगे? मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन आप उनको बार बार सॉल्व करते रहिए। इसके बाद आपके कुछ नहीं जाएगा। आपको डेफिनेटली आप एक बार तैयारी करके देखो, आपके डेफिनेटली नंबर आएंगे। लेकिन आपको इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण कंप्लीट करनी है, लुसेंट कंप्लीट करनी है। आपके 50 नंबर पूरे सिक्योर है। इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ऐसे वीडियो मैंने आपके रीजनिंग के बनाए हैं। ऐसे आपके सब्जेक्ट है आपके जीके के लिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जीके से डर लगता है, जीके के लिए क्या पढ़े। तो जीके के डर भगाने का रामबाण तरीका मैंने एक पिछले वीडियो में बता रखा है।
आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जीके का बहुत सारे बच्चों का डर होता है। बीएसटीसी में टर्निंग पॉइंट होता है जीके का, तो जीके का वीडियो आपको जरूर देखना है। और वो वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में जो मैंने गाइड किया है, आपको जो गाइडेंस दी है, उसको आपको पूरा फॉलो करना है। आपके जीके का डर भी जाएगा। ऐसे रीजनिंग का और ये जो अपने सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश का, इन सब के लिए आपको देखना ही देखना है। सारे वीडियोस देखिए, देखना ही नहीं है, साथ में उसको आप फॉलो भी कीजिए कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपके जीके के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इन सब के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप उन वीडियो का सहारा भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।